Hi guys, my name is Priyanshu और आप देख रहे हैं Encyclo Hub. In this video, we will discuss about the chapter number 3 from class 11th. The chapter name is Trigonometric Function और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। शुरुआत में देखिए इंट्रोडक्शन में कह दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री हम किसको कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम कैसे हैं फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री जो बना है वो ग्रीक वर्ड से बना है जिसको हम ट्रिगोन और मेट्रॉन से हम जानते हैं। इसका मतलब होता है कि साइड्स, मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। जब हम किसी ट्रायंगल्स के साइड्स का मेजरमेंट हम करते हैं तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कह देते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हाट इज द एंगल। एंगल क्या होते हैं और इसके मेजर ऑफ रोटेशन के बारे में बात करेंगे अबाउट इस इनिशियल पॉइंट एंड द ओरिजिनल रे। देखिए यहाँ पे इनिशियल दो तरह के एंगल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव का मतलब जैसे कि ये जो लाइन है नीचे वाली, इस लाइन को हम कहते हैं इनिशियल साइड, जबकि ये वाली साइड को हम कहते हैं टर्मिनल साइड। तो इस केस में इनिशियल साइड हमारी ये है और टर्मिनल साइड ये वाली है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। सपोज करते हैं अगर मान लो अगर एक लाइन ऐसी है, अगर उसमें से एक और लाइन निकल जाए तो वो कुछ इस तरीके से होगी। तो ये है इनिशियल और ये है टर्मिनल, राइट। इसको कहते हैं हम, और ये क्या है, ओ वर्टेक्स, वर्टेक्स है। और इस तरीके से ये एक एरो भी दर्शा रहा है कि ये जो है उस एंगल पे जा रहा है। ऐसे ही सेम इसके साथ है कि ये इनिशियल साइड है ऊपर वाली और ये एरो से हमें पता चल रहा है कि ये डाउनवर्ड्स जा रही है। चलिए नेक्स्ट है इसके बाद, जिसमें हम इनिशियल और फाइनल मतलब समझ गए होंगे कि किस तरीके से इनिशियल और टर्मिनल होती है। अगर मान लो ये लाइन ये पूरी यहाँ से चली और पूरी की पूरी घूम के वापस आ जाए, यहाँ से वापस चल के, या तो इसको हम जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो this initial side and the final position of the ray after rotation is called the terminal side of the angle, and the point of rotation is called the vertex. If the direction of the rotation is anti-clockwise, the angle is said to be positive. अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम एंगल को क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। अगर डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, अगर वो क्लॉकवाइज घूमने लगे तो उसको हम, यानी कि अंदर की तरफ आ रही है तो नेगेटिव, अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो क्योंकि एंगल बड़ा होता जाएगा, बाहर जाएगा तो एंगल बड़ा होगा, तो पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट अ रैपिडली स्पिनिंग व्हील इज मेकिंग एन एंगल ऑफ द 15 revolution per second. We shall describe two other units of measurement of an angle which are most commonly used, डिग्री मेजर एंड द रेडियन मेजर। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई व्हील बहुत मतलब एक घूम रहा है, स्पिनिंग व्हील घूम रहा है और एंगल बना के घूम रहा है। कितना एंगल है इसका, 15 रेवोल्यूशन पर सेकंड है उसकी, यानी कि एक सेकंड में वो 15 रेवोल्यूशन है। तो हमें दो तरह की यूनिट है, पहली यूनिट का नाम दिया है डिग्री मेजर हम करते हैं और दूसरा है रेडियन मेजर करते हैं। दो तरह की हम डिग्री मेजरमेंट करते हैं, पहला डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिग्री मेजर। डिग्री मेजर क्या होता है, अगर हम जैसे कि देखो, अगर कोई यहाँ से एंगल, फर्स्ट एंगल है, अगर वो यहाँ तक है तो 90 डिग्री है, यहाँ पर पहुँच गया तो 180 और वापस यहाँ पे आ गया 270 और वापस वहीं की वहीं आ गया तो पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। तो इसको हम बात करते हैं कि अगर एक डिग्री अगर घूमता है, तो अगर एक डिग्री घूमता है तो एक डिग्री जो है 1/1 360 के बराबर होता है। एक डिग्री कितने का पार्ट के बराबर है, 360 के पार्ट के बराबर है। इसको हम 1 डिग्री कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री। अ डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 6 मिनट्स। एक डिग्री को हम 60 मिनट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अ मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकंड्स, और एक मिनट को 60 सेकंड्स में, तो 1/6 ऑफ अ डिग्री इज कॉल्ड अ मिनट। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से, बहुत ही सिंपल सा है कि एक पूरा रिवोल्यूशन जो है कितने के बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है, राइट। और अब हम बात करते हैं कि एक डिग्री जो है, एक डिग्री में होता है 60 मिनट। कितना होता है, 60 मिनट। ये मिनट का साइन है, ये डैश वाला मिनट का साइन है। ऐसे ही एक मिनट जो है वो 60 सेकंड्स, डबल डैश है, वो 60 सेकंड्स के बराबर है।
तो इस तरीके से सम ऑफ द एंगल हुज मेजर्स आर द, पहला दो है 360, 180, 270, 420, -30, -44। ये इस तरीके के एंगल्स हम इसमें हम पढ़ेंगे। माइनस में जो है इसका मतलब ये है कि एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि सॉरी क्लॉकवाइज जो है घूमने लग गया है और अंदर की तरफ आ गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, -30 डिग्री कहेंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है, एक अगर कोई एंगल यहाँ से घूमना स्टार्ट किया था, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घूम के वापस इसी लाइन पे आ गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, -120 डिग्री। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस का साइन आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस का साइन आएगा। अब हम मेजरमेंट कर रहे हैं रेडियन का। रेडियन क्या होता है, ये जो पार्ट है, ये जो ब्लैक, ये जो क्या कह सकते हैं इसको, शेडेड पार्ट, ये जो शेडेड पार्ट है उसको हम रेडियन कह देते हैं, और ये जो है इधर से अपन नापते हैं ना। अब देखो, रेडियन इज अनदर यूनिट ऑफ एन एंगल कॉल्ड द रेडियन मेजर। एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल इज सेड टू हैव अ मेजरमेंट ऑफ 1 रेडियन। अब देख, मान लो यहाँ पे हमारे पास एक इस तरीके से दिया है, ठीक है, ये दिया है और पॉजिटिव साइड में है, तो पॉजिटिव साइड में है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो पॉजिटिव का 1 आएगा। यहाँ पे है ना, मेन था ये, इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है, नीचे की तरफ क्लॉकवाइज घूमने लग गया तो -1 रेडियन आया। तो आपको इस तरीके से देखते रहना है कि किस तरफ जा रहा है, अगर ये एरो दिखा रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो आपको उस हिसाब से लेना है। और रेडियन की वैल्यू ये होती है, जितनी हमने उसको खोला है, ये 1 रेडियन के बराबर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें अब एक और चीज़ कह दी है कि हम जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस इज 1 यूनिट इज 2 पाई। देखो हम जानते हैं कि we know that circumference of a circle of radius of 1 unit is 2 pi. Thus one complete revolution of initial size substance and an angle of 2 pi radian. तो अगर पूरे के उसकी बात करें तो पूरा का पूरा अगर अगर वो है तो रेडियन वो कितना है, 2 पाई के बराबर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 2 पाई रेडियन कह देते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें दी हैं, जैसे कि हमें एक फॉर्मूला दिया गया है कि मोर इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। हमारे एक सर्कल में हमारे पास क्या क्या होता है, एक सर्कल में एक हमारे पास आर होता है, रेडियस, लेंथ, मान लो एक आर्क लगाया हमने, उस आर्क की लेंथ जो है वो है एल, ये एल है। It is well known that equal arcs of a circle subtend equal angle at the center. Since in a circle of radius r, an arc of the r subtends an angle whose measurement is 1 radian. An arc of the length will subtend an angle whose measurement is L upon r radian. तो ये जो L upon r radian है, ये अपन देखो क्या निकाल रहे हैं, थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालना है तो हम एल अपॉन आर से निकाल सकते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, उससे अपने को और समझ में आने लगेगा ना। अगर हमें एल की वैल्यू निकालनी है तो हमें आर थीटा से भी निकाल सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें बोला है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड द रियल नंबर्स। सर्कल दिया है, सर्कल, और सर्कल में यहाँ पे 1 रेडियन का लाइन, 1 रेडियस है, ऐसे ही यहाँ पे ये एक लाइन बनाई गई, जिसे 1 2 इस तरीके से लाइन बनाई गई। अब हमें बताना है कि रियल नंबर्स और रेडियन में क्या रिलेशन है ना। एक्चुअल में रेडियन होता क्या है, हमने एक सर्कल ले लिया जिसकी सेंटर ओ है, और ए पॉइंट मान लिया कहीं पे जिस पर हमारा कितना पॉइंट है, 0। तो ओ ए जो है एक इनिशियल साइड है, राइट, जो जिसकी वैल्यू कितनी है, 1। Then the length of an arc of a circle will give the radian measure of the angle which the arc will subtend at the center of the circle. Consider the line PAQ which is tangent to the circle A. Let the point A represent the real number 0. अब हमने क्या बोला कि मान लेते हैं then length of an arc of the circle
लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल विल गिव द रेडियन। अब यहाँ पे हमें आर्क जो है वो हमें रेडियन बताएगा, लेकिन अभी तो आर्क तो हमें पता ही नहीं है कितना है। will give the radian measure of the angle which the arc will subtend at the center of the circle, जो कि हमारा सबटेंड करेगा सर्कल पर इस तरीके से। कंसीडर द लाइन पी ए क्यू, हम एक लाइन मान लेते हैं पी ए क्यू, एक लाइन बना ली जिस पर हमने एक तरीके से टेंजेंट है, ये सर्कल पे क्या होती है टेंजेंट कहते हैं इसको, है ना। अगर ऐसी कोई लाइन खींचते हैं तो उसको टेंजेंट कहते हैं। तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होके जाती है, मैंने परपेंडिकुलर नहीं बनाई है, तो ये परपेंडिकुलर होके जाती है बिल्कुल अगर सर्कल से जा रही है तो। और इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि लेट द पॉइंट ए रिप्रेजेंट द रियल नंबर 0, इस पे हमने एक रियल नंबर ले लिया 0, एंड ए पी रिप्रेजेंट द पॉजिटिव रियल नंबर, ए पी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक पॉजिटिव है, जबकि ये वाला जो है नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। इफ वी रोप द लाइन ए पी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इसको इस तरीके से हम घुमा रहे हैं। देन ए क्यू इन द क्लॉक, एंड ए क्यू जो है क्लॉकवाइज है, इस वजह से ये माइनस में, राइट। अब यहाँ पे देन द एवरी रियल नंबर विल करस्पॉन्ड टू रेडियन मेजर एंड कन्वर्सली thus the radian measures and the real numbers can be considered and one and the same। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किस तरीके से ऊपर जा रहा है तो प्लस का है क्योंकि पॉजिटिव है, रियल नंबर ऊपर पॉजिटिव होते हैं, नीचे जा रहा है तो निगेटिव जा रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं जब एवरी रियल नंबर विल करस्पॉन्ड टू अ, हर एक रियल नंबर जो है करस्पॉन्ड करेगा किसके रेडियन मेजर के एंड उसके कन्वर्सली, यानी कि कन्वर्जन रेडियन मेजरमेंट रियल नंबर के और रियल नंबर रेडियन मेजर के, इस तरीके से एक दूसरे से कंपैरिजन करेगा। Thus radian measures and the real numbers can be considered as one and the same। तो हम जो है रेडियन नंबर्स को या फिर रियल नंबर्स को एक मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो रियल नंबर हो या रेडियन नंबर हो, बात एक ही है। चलिए अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से रिलेशन है डिग्री और रेडियन के बीच में। देखो रिलेशन का मतलब कि ये बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, इस तरीके से डिग्री और रेडियन के बीच में भी हम वो निकाल रहे हैं क्या रिलेशन। अब जैसे कि हमको पता था कि पूरा का पूरा अगर गोल घूम जाते हैं तो पूरा 2 पाई होता है वो, ऐसे ही अगर उसको डिग्री में बोलें तो 360 होता है, यानी कि 2 पाई बराबर कितना हो गया 360। ऐसे ही अगर बात करें अगर ये 360 होता है तो पाई कितना होगा फिर आधा 180। अब देखो यहाँ हमने पाई की वैल्यू हमें पता है कितना होता है 22/7। तो अब देखो यहाँ हमें निकालना है पाई की वैल्यू, ये कितना है पाई, ये है पाई रेडियन और ये कितना है 180 डिग्री, राइट। अब मुझे अगर 1 रेडियन निकालना है, 1 रेडियन निकालने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई आ जाएगा। और इसके अलावा अगर इसको अगर डिग्री में निकाला जाए तो 57 डिग्री 60 मिनट अप्रोक्सीमेटली आता है। इसके बाद अगर बात करें कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, तो आप याद रख सकते हो उसको कि 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01746, ये होता है 1 डिग्री के बराबर, यानी कि काफ़ी कम है। और ये जो 1 रेडियन है 57 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि हमें 57 डिग्री घूमना पड़ेगा 1 रेडियन। तो अगर आप देखते हो अगर सर्कल में भी तो 57 डिग्री आपको 57 डिग्री कम से कम बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका 1 रेडियन होता है वो। अब चलो आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, कैसे रिलेशंस हैं वो देखते हैं। रिलेशन ये है कि सबसे पहले 30 डिग्री, कि हम 30 डिग्री को पाई/6 कहते हैं जैसे कि हम जानते हैं। और हम अगर बात करें 45 डिग्री, इसको पाई/4, इसको हम पाई/3। अगर ये आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होती, ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी अच्छे से हम जानते होंगे कि किसको क्या बोलते हैं, ये पाई है, ये 3 पाई/2 है, ये 2 पाई है, राइट। अब चलो इसके बात करते हैं कि इसके आगे क्या बोल रहा है। नोटेशनल कन्वेंशन, नोटेशनल कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। नोटेशनल कन्वेंशन का मतलब ये है, इसमें 2 फॉर्मूले दिए हैं, एक तो रेडियन मेजरमेंट के लिए और एक डिग्री मेजरमेंट के लिए। अगर मेरे को रेडियन मेजर करना है तो रेडियन मेजर करने के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है ये,
कि रेडियन मेजरमेंट इक्वल टू पाई अपॉन 180 इक्वल टू इंटू डिग्री मेजरमेंट। ऐसे ही इसका उल्टा डिग्री मेजरमेंट निकालना है तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन क्या कहते हैं मेजरमेंट। तो इस तरीके से दो फॉर्मूले दिए हैं और इनका अब हम यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं कि 40 डिग्री 20 मिनट्स को इसको हमें रेडियन मेजर में चेंज करना है, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ये हमें क्या दिया है, ये डिग्री दी है, डिग्री से रेडियन में, डिग्री मेजरमेंट से अगर मुझे चेंज करना है तो 180 ऊपर आता है, पाई नीचे आता है, और रेडियन मेजरमेंट इसको कहते हैं 180 डिग्री पाई की जगह पे पाई की जगह पे कितना लिखेंगे, हमें पाई की जगह पे हम लिखना है, जैसे कि सबसे पहले तो हमारा काम पाई ही रहेगा, वो तो पहला काम यहाँ पे कि 180 डिग्री कितने के बराबर, पाई रेडियन के बराबर। तो 40 अगर हमें रेडियन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो 40 का 40 डिग्री, और ये जो चीज़ है मिनट, चलो इसको अच्छे से देखते हैं कि 40 डिग्री और 20 मिनट दिया है, राइट, ये दिया है, इसको चेंज करना है मुझे किसमें, तो 40 डिग्री, और ये जो है 420, ये जो है हम लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 60। क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसको डिग्री में चेंज करना है, ये तो डिग्री में है ऑलरेडी, इसको भी डिग्री में चेंज करना है, तो 20/60 कर दिया, देन ये अब डिग्री में चेंज हो चुका है। इसको अगर हम देखें तो 21/3 आ जाएगा। अब ये आ चुका किस में, ये आ जाएगा ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिग्री से इसको रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए, कभी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए आपको पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना रहता है, जैसे कि इसमें लिखा है ना। अभी हमारे पास क्या आ चुका है, डिग्री है, और डिग्री से किस में चेंज करना है, हमें रेडियन में चेंज करना है। तो यहाँ हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, हमारे पास है क्या हमारा सही लिखा है हमने, यस, देखो डिग्री मेजरमेंट, कितना डिग्री मेजरमेंट दिया था हमें, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ मैंने उल्टा लिख लिया है। हमें फाइंड जो करना है वो फाइंड करना है रेडियन मेजर, तो रेडियन मेजर फाइंड करना है तो रेडियन मेजरमेंट लिखेंगे, रेडियन मेजरमेंट अपने फाइंड करना है, तो अपने को लिखना पड़ेगा 180 सॉरी पाई अपॉन 180 इंटू में कितना, डिग्री मेजरमेंट, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डिग्री मेजरमेंट में हम लिखेंगे जो कि हमारा ये वैल्यू थी, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वो मिक्स फ्रैक्शन से इसको अगर ऐसे है तो 121/3 आ जाएगा, इसको 121/3 रेडियन आ गया। इस तरीके से ये इसमें चेंज हो जाएगा, इसको अपन पूरा लिख लेंगे अच्छे तरीके से इसमें, तो ये हो गया ये वाला आंसर। अब जो है हमने इसको देखा कि किस तरीके से ये आता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में और क्या क्या दिया है, चलिए देखते हैं। पूरा बैंड बजा दिया। एग्जाम्पल नंबर टू में क्या बोल रहे हैं कि 6 रेडियन को डिग्री मेजरमेंट, पहले लिख लेते हैं कि डिग्री मेजरमेंट में हमें निकालना है, और डिग्री मेजरमेंट में हो तो फॉर्मूला क्या होता है, 180 आता है ऊपर, नीचे आता है पाई, और देखो जैसे कि आप देख सकते हो कि डिग्री मेजरमेंट में 180 ऊपर आता है, पाई नीचे आता है, इंटू में रेडियन मेजरमेंट। अब हमें 180 दिया है, पाई अपन ने नीचे दिया है, इसके बाद रेडियन मेजर, रेडियन कितने दिए हैं, 6 दिए हैं, और इसको 6 डिग्री को मैं अगर 6 रेडियन को अगर मैं डिग्री में बदलना चाहूँ तो कैसे बदलूंगा, 6 रेडियन कितने के बराबर होते हैं, तो इसको हम 6 के 6 ही लिख देंगे, यहाँ पर रेडियन दिए कितने 6। अब आंसर आ जाएगा कितना, ये 180 इंटू 6 अपॉन पाई,
अगर इसको अगर उसमें लिखें तो 22/7, यानी कि ये इतना डिग्री आ गया है। डिग्री मेजरमेंट कर लिया हमने। डिग्री मेजरमेंट इक्वल टू 180 इंटू 6 इंटू 7/22, इसको कहते हैं डिग्री, इतनी डिग्री। और इसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर लिया, पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया और इसके बाद ये डिग्री में आ गया। अब हमें क्या करना है, फाइनली इसको अलग अलग करके लिखना है, क्योंकि ये आ चुका था इतना, ये, फिर उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने पे और इसको डिवाइड करने पे ये फाइनली आ गया डिग्री। अब 343 डिग्री, आगे वाला जो है वो 343, और ये जो दिया है 7/11, ये जो दिया है इसको हम मिनट्स में लिखेंगे। मिनट्स में लिखने के लिए आपको जो दिया है वो दिया है 7/11, हम प्लस करेंगे इंटू 60 मिनट्स। देखो अगर उल्टा उल्टा सोचो जरा, 60 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें इसको मिनट में चेंज करना है। अगर मिनट से अगर डिग्री में चेंज करना होता तो डिवाइड करते, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे अब, क्योंकि हमें मिनट में चेंज करना है। 343 डिग्री प्लस 7/11 का मतलब, 7/11 का मतलब है, ये मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है पूरा कितना आ रहा था, इसका जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, 42,111, ये आ गया। ये आया है अभी मिनट में, ये पूरा का पूरा क्या है, मिनट है। लेकिन अभी अभी इसका डिवाइड भी करेंगे, डिवाइड करने पे आपको ये मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, देखो 343 डिग्री प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलने वाला है कितना, इसको 11 का 40 तो 38 बार डिवाइड होगा और फिर 38 मिनट्स आ जाएंगे प्लस, और जो बचेगा वो बचेगा 2/11 मिनट्स। ये मिनट आए हैं, लेकिन अब मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो सेकंड में चेंज करना है तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ऊपर वाले में, तो 60 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका अगेन फिर जो आंसर आएगा सेकंड में आ जाएगा। इस तरीके से हमने 6 रेडियंस को डिग्री में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये तरीका है डिग्री में चेंज करने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ द लेंथ इन द 37.4। और देखो क्या क्या दिया है, फाइंड रेडियस फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना है, रेडियस in which a central angle of 60 degree, in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of length। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या क्या दिया है, इसमें आपको दिया है एक तो जो गिवन दिया है, क्या दिया है, एक तो आर्क ऑफ लेंथ दिए 37.4, सेंट्रल एंगल भी दिया, थीटा दिया है, थीटा 60 डिग्री दिया है। देखो हमने लिख लिया एल का वैल्यू, एल कितना दिया है, इसको हम कहते हैं आर्क 37.4। थीटा डिग्री, थीटा जो है 60 डिग्री दिया है। हमें पता है कि अगर फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा था थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, कितना होता है, एल अपॉन आर। तो यहाँ पे हमें एल की वैल्यू कितनी दी है, सेंटीमीटर में दी है, कितनी में दी है, सेंटीमीटर में, ये दिया डिग्री में, लेकिन डिग्री में होने की वजह से इसको काम नहीं चलेगा, इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियंस में चेंज करना पड़ेगा। तो 60 डिग्री अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, जो 60 डिग्री है, डिग्री को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 में, तो ये डिग्री में रेडियन में चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 3। और वैसे भी हम जानते हैं कि 60 डिग्री पाई अपॉन 3 के बराबर होता है। तो अब हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे आर इक्वल टू एल अपॉन, इधर से ही मेन फॉर्मूला ये है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, चेंज कर लेंगे जगह, एल अपॉन थीटा आ जाएगा। इसके बाद एल की जगह पे, एल की जगह पे कितना है हमारा 37.4 डिवाइडेड में थीटा की वैल्यू जो है वो है पाई अपॉन 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा और ये फाइनल 30 जो है इसकी पाई की वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू कितनी है, 37.4 इंटू 3 अपन में 22 इंटू 7, ये पूरा मल्टीप्लाई करने पर 35.7 सेंटीमीटर आ जाएगा।
तो ये रेडियस की वैल्यू निकाली। तो अब देखो सबसे पहले इसमें ध्यान रखने वाली बात कहती थी, वैसे तो हम कर ही लेते, बहुत सिंपल सी बात है, बस इसका मतलब ये था कि हमें थीटा जो डिग्री में दिया था, डिग्री में ना लेते हुए हमें किस में लेना है, रेडियन में लेना है, रेडियन में निकालना है ना। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, you find the radius of the circle in which a central angle 60 डिग्री and intercept the circle। तो आपको याद रखना है कि 60 डिग्री को पहले किसमें चेंज करेंगे, आप रेडियन में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन द 40 मिनट्स। मिनट हैंड दिया है वॉच का, क्या दिया है, मिनट हैंड दिया है वॉच का, और वो बोल रहा है कि वो की मिनट हैंड जो है वॉच का वो है 1.5 सेंटीमीटर, काफ़ी छोटा सा है, मतलब छोटी घड़ी है। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स, तो इसकी जो टिप है वो 40 मिनट्स में कितना घूम जाएगी, यानी कि 40 मिनट्स में कितना घूम जाएगी हमको बताना है। 40 मिनट्स का मतलब है कि पूरे 60 का 40 यानी कि 2/3, 2/3 भाग वो जो है चक्कर लगा लेगी, घड़ी चक्कर लगा लेगी। कितना, पूरा कितना होता है 360, तो 2 3 और 360, ये हो गया हमारा कितना, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड मतलब डिवाइड भी कर लेंगे, कितना आ जाएगा 240 डिग्री घूम जाएगा। डिग्री में अगर इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको उसमें लिखना चाहे तो इसका हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 4 पाई अपॉन 3। रेडियन में इस तरीके से आ जाएगा। देखो रेडियन में जब भी आप चेंज करना चाहो तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना है, रेडियन में चेंज करना चाहो तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना है, ये आप याद कर लो। अब आपको देखो क्या क्या दिया है, आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है कि कितना घूम जाएगा, यानी कि अगर मान लो घड़ी अगर 12 पे है, अगर 40 मिनट घूमती भी है तो ऐसे मान लो ये क्लॉकवाइज घूमेगी और 40 मिनट यहाँ पे आ गई, 30 मिनट यहाँ पे होते हैं, 40 मिनट यहाँ पे होते हैं, तो 40 मिनट यहाँ पे आके रुक जाएगी, तो हमको बताना है कितना रेडियन ये घूमेगा। तो यहाँ देखो L इक्वल टू क्या है, L निकालना है अपने को, क्या निकालना है, आर्क ऑफ लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, ना कि आर्क ऑफ लेंथ, राइट। अब ये देखो यहाँ हमने दिया आर की वैल्यू, आर की वैल्यू है हमारे पास 1.5, जो कि सिंपल टू लिखनी है। अभी हमने इस थीटा को हमने रेडियन में चेंज कर लिया है, वो रख दिया, कितना आ गया, ये इससे कट किया, ये आ गया 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू आ गई 2 इंटू, और पाई की जगह बोला है कि भाई 3.14 रखना है, रख देते हैं 3.14, तो ये हो गया 3.14 आंसर आ गया। ठीक है, अब चलो आगे हम बढ़ते हैं, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे, मस्त एकदम ताजा ताजा। इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन द टू सर्कल्स ऑफ द सबटेंड एंगल, अब दो सर्कल्स हैं, सेम लेंथ की आर्क है ना, दो सर्कल बना लेते हैं, एक में बनना है 65 डिग्री का एंगल और दूसरे में बन रहा है 110 डिग्री का एंगल। ओहो, यहाँ पे हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, 110 डिग्री का एंगल इतना होता है, कम से कम नहीं तो इतना तो बताओ। हाँ, 110 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक 65 डिग्री का, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी, उनके रेडियस निकालनी है। भाई देखो डिग्री दी है 65, और क्या क्या दिया है हमको, L इक्वल टू आर थीटा वाले फॉर्मूले में थीटा दिया है केवल, ना तो L दिया है ना ही आर, आर तो निकालना ही है, उसका ही रेशियो निकालना है। अब हमें करना क्या है कि इसकी रेडियस निकालना है, रेडियस निकालने के लिए आप जरा एक बात बताओ, रेडियस मुझे निकालना है तो थीटा को नीचे ले आना पड़ेगा, तो r इक्वल टू एल अपॉन थीटा, क्या आएगा, r इक्वल टू एल अपॉन थीटा, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब हमें l भी चाहिए, l की वैल्यू कितनी है जो कि हमें नहीं पता है ना, अभी l की वैल्यू नहीं पता है। एक मिनट, इसमें क्या पूछा है, रेडियस का आपको रेशो निकालना है ना, ठीक है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, लेट आर एंड बी रेडियस ऑफ द सर्कल्स गिवन दैट
थीटा थीटा निकाल लेते हैं। थीटा में थीटा 1 दिया है 65 डिग्री। इसको हम किस में चेंज करेंगे, रेडियन में, पाई अपॉन 180 करके। कितना आ गया, 30 पाई अपॉन 36 रेडियन। ऐसे ही सेम इसमें भी 30 पाई अपॉन 180 करेंगे तो 22 पाई अपॉन, ये आ जाएगा 36, ये आ गया। ठीक है, दो वैल्यू आ गई, थीटा 2 की और थीटा 1 की। अब हमें निकालना क्या है, आर्क। आर्क कहाँ से निकलेगा, R1 इंटू थीटा 1 से और R2 इंटू थीटा 2 से। R1 की वैल्यू दी है ये, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 ही रहेगी, और थीटा 1 की ये। तो यहाँ से अगर हम देखें तो दोनों का हमें क्या करना है, क्योंकि L इक्वल टू सेम आर्क ऑफ लेंथ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आर्क ऑफ द सेम लेंथ के आर्क है, तो R1 इंटू थीटा 1, R2 इक्वल टू थीटा R2 इंटू थीटा 2। R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है आपकी कितनी, कितनी है R1 की वैल्यू, नहीं पता मैं। थीटा 1 की वैल्यू अभी निकाली, कितनी निकाली, R2 की वैल्यू, थीटा 2 की वैल्यू, R2 को नीचे बचाओ, ठीक है, और इनको इधर पहुंचाओ। अरे भाई, तो ये जो है आपका आंसर आ गया है 22/13। R1 अपॉन R2 की वैल्यू आ गई है 22/13। इस तरीके से वैल्यू आ गई है। ये है एक्सरसाइज, हमने 3.1 हमने प्रूफ कर ली है। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, वो भी धीरे धीरे, और ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।